हेलो स्टूडेंट, यूसीसी फैमिली इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर सेकंड साइंस का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो के असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास असर्शन रीजनिंग में, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। ये जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है ये ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन आपको दिया है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम। ए भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है, तो इसलिए आंसर बी इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर हुआ वो हुआ आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, जिसके अंदर आपको असर्शन दिया है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर वेट बिकॉज इट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है तो उसको वेट नहीं बोला जाता, उसको हाइड्रेटेड बोला जाता है। और हमें पता है ऑप्शन असर्शन अगर फॉल्स है तो ऐसा एक ही ऑप्शन अपने पास है, दैट इज ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, असर्शन दिया है, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ग्लूकोज एंड अल्कोहल के जो सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन, वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते। स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? क्योंकि हमें पता है अल्कोहल और ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन जब हम वाटर के अंदर उसको डालते हैं तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाता, इसलिए वो एसिड नहीं है। रीजन आपको दिया है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H प्लस आयंस। दोनों भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड रीजन जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, असर्शन आपको दिया है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। और रीजन आपको दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डिजॉल्व इन वाटर प्रेजेंट इन वेट लिटमस पेपर टू फॉर्म H प्लस आयंस। सही है, दोनों भी ट्रू है। हाइड्रोक्लोरिक गैस को हम ड्राई एसिड बोलते हैं और हमें पता है एसिड लिटमस का पेपर, लिटमस का कलर तब तक चेंज नहीं करता जब तक वो डिसोसिएटेड फॉर्म में हो। तो अगर ड्राई एसिड है मतलब उसके अंदर वाटर अगर प्रेजेंट नहीं है तो डिसोसिएट होगा नहीं और लिटमस का कलर चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ए भी ट्रू है और बी रीजन भी ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज द ए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, वीक एसिड हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वीक एसिड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर वो लो होता है, ये ट्रू है, स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर सॉल्यूशन। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब H प्लस आयन ज़्यादा होता है, वीक एसिड मतलब H प्लस आयन एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर कम होता है, वो सेम नहीं होता है। तो ये इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन है सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो असर्शन आपको दिया है वो है, प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सही है, प्योर वाटर जो होता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन आपको दिया है, द pH ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इट। ये भी ट्रू है, हमें पता है pH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन अगर हाइड्रोजन आयन का ज़्यादा है तो pH कम रहता है, मतलब वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो दोनों भी ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर है बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, असर्शन आपको दिया है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous solution of sodium chloride, hydrogen is produced at anode and chlorine gas is produced at cathode. असर्शन हमें दिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अगर हमसे सॉल्यूशन लिया और जिसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो उनसे क्या होगा, Na+ और Cl- सोडियम और क्लोरीन आयन तैयार होंगे।
इधर हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होगा और क्लोरीन जो प्रोड्यूस होगा ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो एसर्शन दिया है वो फॉल्स दिया है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है अपने पास जिसके अंदर ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू है। तब भी हम देख लेते हैं रीजन, आयंस गेट अट्रैक्टेड टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, सही है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास है। एसर्शन हमको दिया है बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन केक इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, एसर्शन का कहना यह है कि केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा की जगह बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ऐसा क्यों? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है? तो स्टेटमेंट जो है अपना ये ट्रू है, ट्रू है। बेकिंग सोडा की जगह हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। देखो बच्चों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के अंदर डिफरेंस ये है कि बेकिंग सोडा जो है वो प्योरली सोडियम कार्बोनेट है जो कि बिटर टेस्ट का है, लेकिन बेकिंग पाउडर मतलब क्या? जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिड, कौन सा एसिड? टार्टारिक एसिड प्रेजेंट है। तो बेकिंग पाउडर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा अगर हम यूज करेंगे तो केक हमें थोड़ा बिटर टेस्ट देगा, और उस बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम टार्टारिक एसिड डाल देंगे तो उसका बिटर टेस्ट को मास्क कर लेगा, उसको छिपा लेगा वो, तो जो केक है वो खाने में हमें बिटर नहीं लगेगा। इसलिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। मतलब एसर्शन का जो स्टेटमेंट है वो हमें ट्रू दिया है। बेकिंग पाउडर कंटेंट टार्टारिक एसिड विच रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट एंड रिमूव बिटर टेस्ट, ये भी सही है, दोनों भी सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज द ए आंसर इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे जिसके अंदर आपको एसर्शन दिया है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl, मतलब CaOCl2 है, इधर 2 रह गया है, CaOCl2। एसर्शन जो है वो सही है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं रिएक्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, तब हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। मतलब एसर्शन जो है यहाँ पे ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है, और ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर आपको एसर्शन दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, ये स्टेटमेंट ट्रू है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर टू फॉर्म अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। देखो ये जो सेंटेंस है प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग विथ वाटर, ये सही है, लेकिन ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि आगे के दिया है टू फॉर्म अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये गलत है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट फॉर्म हो जाता है, तो ये अनहाइड्रस अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये स्टेटमेंट भी सही होता था, लेकिन अभी क्या है? एसर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है जिसके अंदर एसर्शन दिया है द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, केमिकल नाम है उसका। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, और दोनों का एक दूसरे के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है जिसके अंदर आपको दिया है एसर्शन द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस, एसर्शन इज ट्रू, एसर्शन आपका ट्रू है। वाटर मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू एसिड विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, ये फॉल्स है, हम वाटर को नहीं ऐड करते, हम एसिड को ऐड करते वाटर के अंदर स्टरिंग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास है फिनोप्थैलिन इज एसिड बेस इंडिकेटर, ट्रू है, फिनोप्थैलिन एक केमिकल इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर है। रीजन दिया है फिनोप्थैलिन गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये भी सही है, और हमें पता है फिनोप्थैलिन इज एसिड बेस इंडिकेटर, व्हाई, क्यों? क्योंकि फिनोप्थैलिन क्या करता है? डिफरेंट कलर देता है। तो ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसके अंदर हमें दिया है एसर्शन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इधर फॉर्मूला है, इट्स कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ट्रू है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्ड फॉर पॉटरी एंड सिरेमिक एंड कास्ट स्टैचूज, सही है, दोनों भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15 अभी है अपने पास, बहुत इजी है। pH 7 सिग्निफाइज प्योर वाटर, बराबर है, सही है। प्योर वाटर मतलब न्यूट्रल, जिसका pH क्या होता है 7 होता है। pH ऑफ एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन 7, नहीं, 7 से ग्रेटर देन जो pH है 7 से बड़े वो बेस है और एसिटिक एसिड एसिड है, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर इज सी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। स्टेटमेंट इज ट्रू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गर है। ऑन डिसोसिएशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यील्ड्स लेजर हाइड्रोजन आयंस फॉर द सेम कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू द एसिटिक एसिड, ये फॉल्स है। ऊपर अगर ट्रू है, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बोला है तो H+ आयन भी वो ज़्यादा देगा, वो कम नहीं देगा एसिटिक एसिड से। तो ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दिया है, जिसके अंदर असर्शन दिया है pH ऑफ अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज एसिडिक, सही है। अमोनियम नाइट्रेट ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनाया गया है। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड इज एसिडिक, ये ट्रू है, दोनों भी ट्रू है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, मतलब इसका मतलब आंसर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, फॉस्फोरिक एसिड इज द वीक एसिड, सही है, फॉस्फोरिक एसिड वीक है नेचर में। फॉस्फोरिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट पार्शियली एंड प्रोड्यूस वेरी लिटिल H+ आयंस, ये भी ट्रू है। assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of A, so option A is the correct। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे, एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन एंड दस प्रोवाइड लिफ्ट, सही है। एंटासिड जो हम यूज़ करते हैं एसिडिटी के कंडीशन में, वो क्या करता है, जो स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस होता है एसिडिटी के दौरान, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है सॉल्ट फॉर्म करके। असर्शन जो है हमें ट्रू दिया है। और एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस, ये भी ट्रू है। और एंटासिड्स इफेक्ट कम करता है क्योंकि वो एंटासिड माइल्ड बेस है, इसका मतलब दोनों भी ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है, असर्शन हमें दिया है, एसिटिक एसिड डज नॉट एक्ट एज एसिड इन द बेंजीन सोल्यूशन। अभी बेंजीन सोल्यूशन क्या होता है, बेंजीन इज अ नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर होता है और हमें पता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर एसिड डिसॉल्व नहीं होता है। इसका मतलब ए भी ट्रू है, ए भी ट्रू है और ए सही रीजन है, रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 अपने पास है, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू इवॉल्व क्लोरीन। जब ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, क्लोरीन गैस निकलता है, स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन हमें दिया है, द क्लोरीन लिबरेटेड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर इट्स कॉल्ड अवेलेबल क्लोरीन, ए भी ट्रू है, लेकिन दोनों आर जो है इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 अभी हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर असर्शन हमें जो दिया है, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, मतलब सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा बोला जाता है, नहीं, वो पेंटाहाइड्रेट नहीं होता है, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब ये इज फॉल्स। चीप रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वॉशिंग सोडा आर अमोनिया, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रू है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी, ये इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है, असर्शन है, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनी केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एटसेट्रा, ऑप्शन ट्रू है। हमने देखा है इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट हमने देखा है कॉमन सॉल्ट्स जो है उससे अलग अलग सॉल्ट्स अलग अलग केमिकल्स हमें मिलते हैं। मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर, ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज द बेसिक सॉल्ट, नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड बेसिक सॉल्ट नहीं, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इधर क्लोराइड दिया है और क्लोराइड अगर दिया है ये सॉल्ट बनाने के लिए तो एसिड कौन सा यूज़ किया गया होगा, HCl। HCl तो हमें पता है कि क्या है, HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे बेसिक सॉल्ट नहीं बनेगा, इससे एसिडिक सॉल्ट बनेगा, तो ऑप्शन ए जो है असर्शन है फॉल्स है और एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस ये ट्रू है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 हमें दिया है,
बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये फॉल्स है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से बेकिंग सोडा नहीं बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ब्राइन डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ये ट्रू है। ब्राइन मतलब सोल्यूशन ऑफ NaCl, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सही है, जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पास होती है। तो ऑप्शन डी जो है ये इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपको दिया है सॉल्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इज फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट जो आता है वो नाइट्रिक एसिड से आता है, और नाइट्रिक एसिड हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इधर क्या बोला है, वीक एसिड बोला है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म बाय वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27 की अभी बात करेंगे। असर्शन हमको दिया है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, सही है। डाइल्यूशन मतलब जब हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो उसका जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वीक बनते जाता है, ये ट्रू है। आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड और बेस इंक्रीज विद डाइल्यूशन, ये भी ट्रू है, आयोनाइजेशन बढ़ते जाता है, आयंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका ऑप्शन है बी, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 28 अभी अपने पास है। असर्शन जिसके अंदर दिया है हायर द H आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू, सही है, ट्रू है। जितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना pH वैल्यू कम होगा, मतलब स्ट्रांग होगा वो जो भी एसिड होगा वो। और इधर दिया है रीजन के अंदर pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7, सही है। दैट ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7, ये गलत है। एंड दैट एसिडिक सॉल्यूशन ग्रेटर देन 7, ये उल्टा लिखा है इधर बेसिक और एसिडिक का, तो ये फॉल्स है। और A is true and R is false. Option number C is correct for question number 28. Question number 29 अभी हम बात करेंगे। CH3COOH is used as vinegar in cooking and food preservative, सही है। CH3COOH मतलब विनेगर मतलब एसिटिक एसिड जो अपने घरों में यूज़ किया जाता है, वो फूड प्रिजर्वेटिव बोल के हम यूज़ करते हैं। Strong acid are those acid which ionize almost completely in aqueous solution and hence produce large amount of hydrogen ions, ये भी सही है। Both are true and R is not correct explanation of A, so option B is the correct. And last question of the chapter, that is the 30 question number 30. इसके अंदर आपको दिया है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5, ट्रू है। हमें पता है जब फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच रहते हैं तो उस बैक्टीरिया उससे एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जब उसका pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट होता है, क्योंकि एनिमल जो है वो करोड़ होने लगता है। तो रीज़न भी वही दिया है, एनिमल स्टार्ट करोड़ बिलो 5.5 pH। तो बोथ आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इस प्रकार से हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट इस चैप्टर का असर्शन रीजनिंग का वीडियो पूरा किया, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी ऐसी वीडियो आपको अपडेट आता रहेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों तक, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।